हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज का जो सेशन लेके आया हूँ ना दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, एसबीआई क्लर्क आने वाला है। लगभग 13-14 दिन और हैं मेरे हिसाब से। तो बहुत से मेरे दोस्तों का, मेरे भाई बहनों का कमेंट्स था, सर क्वांट में अभी भी स्कोर नहीं कर पा रहे, अरिथमेटिक को कितना भी पढ़ते हैं स्कोर उतना अच्छा होता नहीं है। 35 में से सर 20, 21, 22 तक हम लोग बहुत मतलब मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट कर पाते हैं क्लरिकल में। तो सर अगर यही अटेम्प्ट रहेंगे तो कट ऑफ का आप देख ही रहे हो, वैकेंसीज का आप देख ही रहे हो, तो क्या सर प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सेशन बना के लाता हूँ 3-4 मिनट का, शायद आप लोगों को हेल्प हो जाए जो मैंने किया है। क्योंकि मेरी क्वांट बहुत ही ज़्यादा वीक थी जब मैंने शुरू किया था, बट वो है कि मुझे ना एक चीज़ें सीखने में और प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आता था। तो मैं सेक्शन में मॉक भी इतने सारे लगाता था कि मुझे ना मतलब एक दिन के लगभग क्वांट के अगर 3-4 मॉक भी लगा रहे हो तो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वैसे भी हो रही है। फिर आप कुछ अलग से प्रैक्टिस पीडीएफ या टॉपिक टेस्ट वगैरह करते हो तो आपका वहाँ से भी कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको इस सेशन में पूरा बताऊंगा कि मैंने क्वांट कैसे अच्छी की है और अभी आप 12-13 दिन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जिससे आपको अभी जो आपका लेवल है उससे आपको 10-15-20% आपको हम अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ध्यान से सुनना मेरी टिप्स को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लरिकल का जो भी एग्जाम होता है ना, उसमें आप भी जानते हो स्पीड मैथ्स का खेल है, कैलकुलेशंस का खेल है। ये बहुत छोटी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है, हम लोग ध्यान नहीं देते। बहुत आप में से बहुत कम लोग होंगे जिसको 70-80 तक स्क्वायर याद होंगे, 30-40 तक टेबल्स याद होगी, फ्रैक्शंस याद होगी, पावर याद होगी, क्यूब याद होंगे। बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं कि वही कैलकुलेट कर लेंगे या 2-4 मिनट कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत लोगों से पीछे कर देती है। ये स्ट्रेटजी, ये छोटी टेक्निक्स आपको, ये तो बहुत बेसिक सा है। अगर आप इस चीज़ को भी अच्छा नहीं करके वहाँ जाओगे तो आप अपने आप को एक एक्सपीरियंट नहीं बोल सकते हो। आपको ये चीज़ तो अच्छी करनी है, उसके साथ आप कुछ अलग चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों के भी क्वांट में अभी स्पीड का प्रॉब्लम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 घंटा अपने क्वांट में ओनली स्पीड मैथ्स को दें। उनको स्क्वायर क्यूब टेबल्स इतनी रैपिडली याद होनी चाहिए कि अगर मैं आपको पूछ लूँ 12 इंटू 17, 17 इंटू 19, 18 इंटू 13, आपको बहुत जल्दी कैलकुलेट करके बताना है कि सर ये इसका आंसर होगा, ये उसका आंसर होगा। क्योंकि मोर और लेस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहाँ आएगी, नंबर सीरीज वहाँ आएगी, सिंप्लीफिकेशन वहाँ आएंगे, डीआई वहाँ आएगी। तो आपको पता है कि अगर हम स्पीड मैथ भी ढंग से कर रहे हैं ना हम लोग 20 मिनट में, तो भी हम 25 क्वेश्चन तो कर ही पा रहे हैं। जिन लोगों की अरिथमेटिक अच्छी है टेंशन नहीं लेना, जितने आप मॉक करते हो उसमें से सीखो। अभी टाइम है हमारे पास, 5 से 6 टॉपिक अपने आप एटलीस्ट ऐसे प्रैक्टिस कर लो जिसमें से आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल भी क्वांट आप सॉल्व कर सकते हो। सारे टॉपिक्स करना बहुत ज़रूरी नहीं है, मेरे भी अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब प्रोबेबिलिटी वाले, ये सब जो मेरे को अभी भी नहीं आते हैं। अब ये आपके सिलेंडर वाले और ये सब मुझे अभी भी नहीं आते। आप लोगों को वहाँ बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी 28, 27, 28, 30 क्वेश्चन भी करके आओगे ना क्वांट में, तो भी आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट आपके माने जाएंगे। तो आप अपने देख लो कि एज वाला टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, मिक्सचर वाले से आता है, SI CI का नहीं करना है क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव चीज़ होती है, वो हाथ भी नहीं डालनी है। आप 5 से 6 टॉपिक पार्टनरशिप वाले ले सकते हो, ट्रेन वाले ले सकते हो, बोट वाले, बोट एंड वो ले सकते हो, टाइम एंड वर्क ले सकते हो। तो आपको पता है कि यार ये 6-7 टॉपिक भी अगर मैं अभी मतलब एक दिन में 50-60 क्वेश्चन एक टॉपिक के भी निकाल लूंगा ना, तो मुझे बेसिक लेवल के क्वेश्चन और थोड़े से उससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर सोर्स क्या होगा। देखो, मैंने अड्डा की जो एस क्वांट थी और RS अग्रवाल की जो थी वो एक टॉपिक के आपको 70-80 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बस वो प्रैक्टिस कर लो बहुत है। आपको आप कितना भी अच्छा क्वांट को टाइम दे दो, अरिथमेटिक को टाइम दे दो, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो आपसे वहाँ नहीं होंगे सॉल्व। इसलिए आपको अपना प्रो वर्जन नहीं बनाना है कि मुझे ना क्वांट में अरिथमेटिक ऐसी करनी है कि हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। आप कोशिश करो कि मेरे से क्वेश्चन बन जाए, जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का मैं समझ पाऊँ, तो आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, आप अभी से 2 से 3 सेक्शन टेस्ट लगाना शुरू कर दें क्वांट के। अगर जिन लोगों की क्वांट बिलो एवरेज इन द सेंस उनकी जूनियर एसोसिएट या क्लेरिकल में भी 20-21 नंबर ज़्यादा आ ही नहीं पाते, वो लोग ये चीज़ ज़रूर करें। सुबह आप 6-6:30 बजे उठें और 9 बजे तक तो आप अपने 2-3 सेक्शन मॉक निपटा दें और थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी कर लें। तो आपको लगेगा कि हाँ सर, मतलब बाकी बच्चे लाइब्रेरी आना स्टार्ट कर रहे हैं 9-10 बजे और तब तक हमारी क्वांट हम लोग 1-1.5-2 घंटा पढ़ चुके हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और टाइम्स टेबल करके एक ऐप आता है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर आप क्विज खेल सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको टेबल भी रैपिडली याद होती है और आपको इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होता है। और मैंने जो हमेशा किया था, मेरे को 40 तक की टेबल बहुत अच्छे से याद थी। और दूसरा मेरे को ये था कि ना, मैं अरिथमेटिक में हमेशा मैं यही करता था कि जो 6-7 टॉपिक होते थे ना, उन्हीं को मैं मतलब एग्जाम से पहले सोचता था कि चलो 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उतने कर लेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो ग्रुप में डाल के 5-5 मिनट उस पर चैट करने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि आपको आज एक टॉपिक आपने किया है वो अभी का अभी आपको समझ में आएगा। कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ लॉजिक थोड़े टाइम बाद हमें समझ में आते हैं। तो पैनिक नहीं करना है, जितने आप बना पा रहे हो ना वो बात अच्छी है। आप समझ लो कि ठीक है मैंने इतने बनाए,
ठीक है मैं इतना कर लूँगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इस बुक के सारे क्वेश्चंस जितने प्रॉफिट एंड लॉस के दे रखे हैं मैं हर एक क्वेश्चन सीखूंगा, नहीं तो मेरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको 80 क्वेश्चन में अगर 60 भी आते हैं ना, आप 60 करिए, 20 छोड़ दीजिए। आपको अगर कोई समझाने वाला है तो वो क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो स्किप कर दीजिए। एग्जाम से पहले हर चीज़ आपको नहीं आनी, मतलब आनी चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए तो ही आपकी हेल्प हो पाएगी। मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप में आधे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर उस पर आधे घंटे चर्चा चलती है, डिस्कशन होता है कि इसमें ये लॉजिक लगाओ वो लगाओ। ये सब टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। एग्जाम से 8-10 दिन पहले आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे, और आप अपने जो 6-7 टॉपिक है उन्हीं पे फोकस करो, और अभी से आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, आपको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट भी एक साइड का नहीं लगाना, अलग अलग साइड के लगाने। उससे क्या होता है, आपको हर एक साइड के क्वेश्चंस के दिमाग में प्रैक्टिस हो जाती है कि कोई भी पैटर्न आएगा मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने अलग अलग साइड के हर एक चीज़ को हैंडल किया, हर एक पैटर्न को। नहीं तो क्या होता है, आप किसी एक साइड के मॉक परचेज किए हुए आप उसी के कर रहे हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लेवल, या फिर कुछ घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको लगेगा कि इसमें मुझको टाइम नहीं लग रहा है। फिर जब एग्जाम में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग उसके साथ सेट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमेशा मैं अपने सारे दोस्तों को, अपने भाई बहनों को यही बोलता हूँ कि अलग अलग साइड के मॉक किया करो, ताकि आपका माइंड जो है हर एक मतलब सिचुएशन में आप लोग अपने आप को हैंडल मैनेज कर पाओ कि मुझे कितने क्वेश्चंस या क्या मैं गलती कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आपने एक या दो साइड के खरीदे हुए हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपको अपने आप को इवेल्युएट भी नहीं कर पाओगे कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। ज़रूरी नहीं आप सब साइड के परचेज करो। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी, मतलब मेरे पास लगभग सारी साइट्स के पड़े हुए हैं मॉक टेस्ट, तो मैं आपको फ्री देता हूँ कि आप मेरी आईडी एक्सेस करके, अगर किसी और ने वो मॉक किया है तो अभी आपको वो देखना नहीं है कि वो ऑलरेडी सॉल्व है, आपको बस वो 1 to लेकर 35 तक क्वेश्चन सॉल्व करने के ब्लैंक पेज पे, दैट्स इट। तो आप लोग कर सकते हो जो मतलब फाइनेंशियली उतने एबल नहीं है। तो मैं अब टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी साइट्स के बहुत सारे पेड कोर्सेज जो भी होते हैं मैं खुद परचेज करके उनको दे देता हूँ कि आप लोग एक्सेस करो, ताकि आपकी स्टडी के अंदर कोई परेशानी ना हो। बाकी आप लोग अभी बस ये चीज़ें 2-3 चीज़ें आप करो आप अपने डेली रूटीन में, आपको देखना डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और अगर पर्सनल मुझसे गाइडेंस चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, वहाँ मैं पर्सनली बात भी करता हूँ, आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो मैं आपको 3-4 दिन 5 दिन का कुछ टारगेट्स दूंगा, आप उसको फॉलो करना, फिर आपको लगे कि सर क्वांटिटी मुझे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको खुद को देखनी है, सेल्फ इवेल्युएट करना है, और हर चीज़ में कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके खुद के ऊपर ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से आपकी कोई कितनी भी हेल्प कर दे आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप वो रिपीटेड चीज़ करते जा रहे हो। ठीक है, तो एक सही मतलब गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है, और सही उस चीज़ को फॉलो अप भी करना ज़रूरी है। आज का सेशन यही ख़त्म करता हूँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो भी हेल्प चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर आराम से मुझसे पूछ सकते हो, कोई नहीं, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, बेफिक्र होकर जब चाहो मैसेज कर सकते हो कि सर ये नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।